A very good morning to the future of India। तो आज हम क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट के तैयारी के पूरे ही करेंगे हम इसको। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चैप्टर 1 जो केमिस्ट्री का है वो बेस है बाकी के केमिस्ट्री चैप्टर्स के लिए। इसमें हम केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन होती क्या है। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं, लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ कि जो 10th का जो पेपर आएगा ना 20 तारीख को, वो कैसा आ सकता है। जो पेपर पहले आते थे अब जो अब आएंगे वो बहुत डिफरेंस है। अब वो कॉन्सेप्ट बेस स्टडी करनी पड़ेगी तब आपके मार्क्स आएंगे। पहले तो भैया आपके 4 से 5 एमसीक्यू आ जाते थे, ठीक है। एमसीक्यू आ जाते थे थोड़े से, वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन आते थे। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। अब आपके अप्रोक्स क्या एग्जैक्ट ही आएंगे, 20 आएंगे एमसीक्यू, 20 एमसीक्यू आएंगे। फिर आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, देन आपके शॉर्ट, देन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आएंगे केस स्टडी बेस, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। अब केस स्टडी बेस आप तब कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की गारंटी मैं लेता हूँ। बस आपका बस एक ही काम है, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, दिमाग में डाल लेना है। परफेक्ट नोट्स बनाने, अगर नोट्स नहीं बनते मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, महर एक्सीलेंसीज के नाम से है, लिंक मैं पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। जैसे कि देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की मैंने डेफिनेशन लिख रखी है। एक्चुअल में केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन होती क्या है? तो रिएक्शन होती है कभी किसी भी एक या दो सब्सटेंस को मिलाकर जब कोई हम तीसरी चीज इजाद करते हैं और वो जो तीसरी चीज पहले के दो चीजों से मेल नहीं खाती है। अगर मेल नहीं खाएगी तो एक तीसरी जो चीज बनी है ना उसकी प्रॉपर्टीज भी उससे मेल नहीं खाएगी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर को आपको बताऊं, हमने लिया हाइड्रोजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन लिया। हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। अब इन दोनों मॉलिक्यूल को मिला के हमारा वाटर मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। अब ये दोनों गैस होने के बावजूद वाटर मॉलिक्यूल हमारा लिक्विड स्टेट में, तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब इक्वेशन क्या होती है? अब जैसे कि इक्वेशन जो लिखी हुई इक्वेशन ही है, अब दोनों में फर्क क्या होता है वो बताता हूं मैं। जैसे अगर लिखा है यहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है ना, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये है हमारी केमिकल रिएक्शन। अब इसी रिएक्शन को सिंबल के फॉर्म में या फिर उसको छोटे से छोटा बनाने के फॉर्म में, ताकि हम उसको पढ़ सकें, उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। सिंबल्स के तौर पे लिख सकते हैं हम इसको, और जो उनके केमिकल फॉर्मूले उनके तौर पे लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं, इस चीज को हम कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का सिंबल होता है। अब हाइड्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में अकेला नहीं पाया जाता, मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाता है। तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो H2 होता है, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन पाया जाता है। अब ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, लेकिन ये एग्जिस्ट कैसे करेंगे? मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लिया और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिया, दोनों के मॉलिक्यूल एक एक मॉलिक्यूल कंबाइन होकर बनाएंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ H2। अब जैसे कि यहां देख सकते हैं हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहां भी 2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है मेरे पास, जो कि मैंने लिए थे ऑक्सीजन 2। अब पानी में ऑक्सीजन 2 नहीं है, तो जो इक्वेशन मैंने यहाँ बनाई है ना, ये बैलेंस नहीं है। क्या नहीं है? बैलेंस।